नमस्कार प्यारे बच्चों, HP हिंदी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज संधि का स्वर संधि में आपको दूसरी संधि पढ़ानी है, गुण स्वर संधि। आज हम आप लोगों को गुण स्वर संधि पढ़ाएंगे। दीर्घ स्वर संधि में हमने आप लोगों को विस्तार से अच्छे से आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने उसमें 2-3 तरीकों से आपने देखा कि उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया था और विस्तृत में भी आपको वर्ण विन्यास के करके भी हमने आप लोगों को बताया है। तो आज हम आपको बताएंगे गुण स्वर संधि। इसमें गुण स्वर संधि में इसका सूत्र है आदि गुणा। क्या है? आदि गुणा। ठीक, आदि गुणा देखेंगे। इसका सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो इसका नियम है उसमें देखना क्या है कि यदि आ या आ के बाद ई अथवा बड़ी ई आएगी तो इससे क्या बनेगा? ए बनेगा, है ना? बोलते रहिएगा। छोटा आ या बड़ा यानी अब आ के बाद यदि ई या बड़ी ई आएगी तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ऐसे ही है कि आ और आ के बाद यदि क्या आएगा? उ या ऊ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक, ऐसे इसका अगला नियम यह है कि आ या बड़ा आ के बाद क्या आएगा? री आएगा। री आएगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है ना? ये इसी को देखना है। ठीक है, इसी को देखना है, आपको समझना है इसमें कि यदि पूर्व पद में आ या आ यानी कि हर्ष या दीर्घ आता है और उत्तर पद में क्या आता है? ई या दीर्घ आती है तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? और हर्ष या दीर्घ आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ आता है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और हर्ष या दीर्घ आ के बाद यदि री आता है तो क्या बनेगा? हर बनेगा। इसके नियम आपको यही देखने हैं। ठीक है, इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप इसको देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देखेंगे जैसे हम बनाते हैं उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है राकेश। ठीक, राकेश लिखा है। अब देखना क्या है, जैसे इसमें ध्यान देना है ये कि ये पूर्व पद और उत्तर पद देखना है। पूर्व पद में हर्ष या दीर्घा और उत्तर पद में हर्ष या दीर्घ के मेल से क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है? ध्यान यही देना है कि सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो ये ए है, ध्यान क्या देना है? ट्रिक आप यही देख लीजिए। ट्रिक मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये मान के चलिए, इसमें ट्रिक यही है कि यदि आपको शब्दों के बीच में ये जो है ना शब्द दिख रहा है, इस शब्द के बीच में यदि आपको क्या दिखाई दे? ए दिखाई दे, यानी इसकी मात्रा दिखाई पड़े, इसकी और इसकी मात्रा दिखाई पड़े। बीच में यदि आपको इसकी और इसकी मात्रा दिखाई पड़े, देखिए मैं 100% नहीं कहूँगा क्योंकि ये ए ये जो ओ है ये अन्यत्र और संधि जब आप पढ़ेंगे विसर्ग में भी तो उसमें आपको मिलेंगी, लेकिन 99% तो एकदम सत्य है कि यह आपको बीच में जरूर मिलेगा। यह आपको इस गुण संधि में यह आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी को ध्यान देना है कि ए और ओ को ना, ए और ओ को जब आप ध्यान देंगे तब इसमें आप जानिएगा कि जब ये मिल जाए तुरंत 1 सेकंड लगेगा आपको इसको देखने में कि ए या ओ आपको दिखाई पड़े तो समझिएगा कि यहाँ पे गुण संधि है। ट्रिक यही देखना है। तो जैसे हम देखेंगे कि आपको ये देखिए बीच में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। इसकी मात्रा मिल रही है ना। अब इसकी मात्रा मिल रही है तो कैसे ध्यान देना है? एक तरफ आएगा कैसे? जब इसको देखिए ये ए बना कैसे है? ए जो बना है ये कैसे बना है? इनके और इनके मेल से। ठीक है ना, इनके और इनके मेल से। यानी कहने का मतलब ये है, ये क्या हुआ? रा का धन ईश।
रा का धन ईस, ठीक, क्या बना, रा का धन ईस, यानी इधर क्या मिला, इधर दीर्घ अ और इधर दीर्घ ई, और दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। समझ पा रहे हैं ना, दोनों के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। और देखिए आपको देखना क्या है, यही ए देखना है, क्या देखना है, ए देखना है। समझ गए, बातें समझ रही ना, इसी तरीके से आपको देखना है ये, ठीक। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे देखिए गणेश, ऐसे गणेश है, ठीक, जैसे क्या लिखते हैं, गणेश, गणेश में आएगा क्या, गण धन ईस, ठीक है, गण धन ईस, ठीक। इसमें भी आ और ई, ठीक है ना, दोनों के मिलने से क्या बना, ए बना। देख पा रहे हैं ना, ऐसे इसमें हो जाएगा राकेश, दिनेश, गणेश, महेश, सुरेश, है ना, राजेंद्र, ठीक है ना। इसी प्रकार से जिसमें आपको ये क्या दिखाई देगा, एक मात्रा दिखेगी, एक डंडी वाली मात्रा आपको इसमें दिखना है, एक डंडी की मात्रा ये दिखेगी, एक डंडी की मात्रा ये दिखेगी। समझ रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना। तो इसके बाद में इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में अगला बताता हूं आपको, इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसके बाद, अब ए वाला देख लिए ना, अब ओ वाला देखिए, इसको देखेंगे ओ वाला। जैसे ओ में आप देखेंगे परोपकार है, जैसे क्या है, परोपकार, परोपकार। अब देखिए इसमें ओ की मात्रा दिख रही है ना, ओ की मात्रा दिख रही है ना, ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे आप, पर उपकार, पर धन उपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, ठीक है ना, परोपकार हो जाएगा। जैसे है प्रश्नोत्तर, इसी में आता है क्या, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दीर्घ वाले में मैंने आपको वर्ण विन्यास करके बताया था ना, वर्ण विन्यास करना सीख लिए हैं। अगर इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, जहाँ नहीं समझ में आएगा उस हिसाब से आप वर्ण विन्यास करके देख लीजिएगा, जहाँ दो स्वर आपस में मिलेंगे आप देखेंगे वहां पर आप कर लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं अब थोड़ा शार्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैंने वर्ण विन्यास करके पढ़ा दिया है, अब केवल ट्रिक के आधार पर इसे शार्ट में पढ़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आगे भी और लोगों को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे दिखेंगे, जैसे लिखा गया है महोदय, भाग्योदय, ठीक है ना, महोदय, भाग्योदय, ठीक। जैसे महा धन उदय है, भाग्य धन उदय। अब देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए आप दिख रहा है ना, इसमें आ और उ, ये दोनों के मिलने से क्या बना, ओ बना, ठीक। यहाँ पर भी आ है और ये उ है, दोनों के मिलने से क्या बना, ओ बना, ठीक। यहाँ पे भी बड़ा आ है यानी दीर्घ आ है और छोटा उ यानी कि उ है, तो दोनों के मिलने से क्या बना, ओ बना। देख रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दोनों चीजों में आपको क्या दिख रहा है, ए और ओ दिख रहा है, यानी कि एक डंडी वाला दिख रहा है ना। केवल आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि जहाँ पे आपको ये एक डंडी वाला दिखाई देगा आप समझिएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत आप लगाएंगे इसको, कौन सी संधि, ठीक। समझ रहे हैं ना, इसको आप नोट करिए। इसमें परोपकार, प्रश्नोत्तर, महोदय, भाग्योदय, चंद्रोदय, ठीक है ना, महोत्सव, ठीक है। इस प्रकार से अनेक इसमें आ जाएंगे, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला बता रहा हूं आपको, ये और दीर्घा के बाद में जो री आएगा तो अर बनेगा, इसको बताते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला देखते हैं, अर वाला। इसमें देखिए अर कहाँ आएगा, जैसे इसमें क्या है, कह रहा है ना कि पूर्व पद में आ या दीर्घा, इसके बाद री आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे इसमें क्या है, लिखा है महर्षि, तो क्या हो जाएगा, महा धन ऋषि,
महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। यानी इसका आ और इसका री दोनों मिलेगा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है। वैसे देवर्षि है, इसमें भी क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। वैसे राजर्षि लिखा है, हो जाएगा क्या, राजा धन ऋषि। ठीक है ना, राजा धन ऋषि क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, आप समझ गए कि क्या है, इसमें आपको री दिख रहा है अर वाला। ठीक है ना, हर्ष या दीर्घ आ के बाद में री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। और इसमें केवल क्या देखना है, ये ए और ओ दिखाई पड़ेगा, यानी एक झंडी वाला ये दिखेगा, तो इसमें आपको गुण संधि तुरंत मानना है। ठीक है, समझ गए, कितना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आज अगली संधि आपको इसी के साथ साथ गुण के बाद मैं वृद्धि भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आज 2 संधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद गुण के बाद आप वृद्धि भी देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए। अब इसके बाद देखिए वृद्धि स्वर संधि ना, गुण के बाद आप वृद्धि भी देख लीजिए। वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, इसका सूत्र है वृद्धि रेच। देखिए ध्यान क्या देना है, इसका ट्रिक क्या देखना है, ट्रिक इसका भी बताएंगे आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें आपको केवल ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कौन सी संधि है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका पहले नियम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ आके बाद यदि आपको क्या मिले, ए अथवा आय मिलेगा तो क्या बनेगा, आय ही बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। वैसे इसमें भी है, ह्रस्व और दीर्घ आके बाद यदि क्या मिलेगा, ओ क्या मिलेगा, ओ अथवा आओ मिलेगा तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। बस इतना ध्यान देना है। ट्रिक क्या ध्यान देनी है आपको, ट्रिक कितनी ध्यान देनी है कि इसमें क्या है कि इसमें आपको डबल झंडी दिखेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बीच में आपको जहां भी 2 झंडी दिखेगा, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखेगा, तुरंत आपको क्या मार देना है, तुरंत आपको वृद्धि संधि मार देना है, बिना किसी हिचकिचाहट के। आप तुरंत इसमें समझ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीच में जैसे भी आपको 2 झंडी दिखेगा आप तुरंत वृद्धि स्वर संधि लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, पलक झपकाते आपका आंसर आया सामने। समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसका आप नियम लिख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। जैसे है आप लिखते हैं एक का एक, क्या लिखते हैं, एक का एक, ठीक, एक का एक। देखिए बीच में आपको क्या दिख रहा है, बीच में डबल झंडी वाला मात्रा दिख रहा है ना, आय की मात्रा दिख रही है। ये बिना किसी दिक्कत के आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है, एक और एक मिलकर के क्या हो गया, एक का एक। समझ गए नियम इसका कैसे, देखिए इसमें आ मिल रहा है, इसमें और इसमें ए मिल रहा है, ठीक है। तो आ और ए मिल करके क्या बना, आय बना। क्या बना, आय बना। समझ गए, दिख रहा है ना, इसमें आय हो गया। इसी तरीके से जैसे मतैक्य है, क्या है, मतैक्य है, ठीक है ना, मतैक्य है। और इसी तरीके से सदैव है, सदैव है, ठीक है ना। इसी तरीके से बनौषध है, क्या है, बनौषधि है, ठीक, वन धन औषधि, ठीक है ना, बनौषधि हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल इसके, इसको आपको क्या ध्यान देना है, केवल 2 झंडी वाले मात्राओं को ध्यान देना है और तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। जैसे तथैव है, तदैव है, ठीक है ना, तथैव, तथैव है, तदैव है, ठीक, ये देख रहे हैं ना, तदैव है। और उसके बाद में जैसे घृतोद्न है, ठीक है ना, घृत धन ओदन, घृतोद्न, घृतोद्न,
ठीक, घृतोद्न है ना, घृत धन ओदन हो जाएगा। और जैसे लोकैषणा है, ठीक है, क्या है, लोकैषणा, ठीक, लोकैषणा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसमें तमाम उदाहरण है, ठीक है ना, लोकधन ऐषणा, ठीक। इस प्रकार से ऐसे देखिए, इसमें क्या है, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, बस ये डबल झंडी ये देखना है, ठीक है ना, डबल झंडी आपको दिखाई दे रही है, ये देखना है बस। इसी को आप देखेंगे तुरंत आप 1 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। दिख रहा है ना आपको, डबल झंडी दिख रही है, बस ये बहुत ही इजी संधि है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आंख पलक झपकाते ही आप जैसे देखेंगे तुरंत इसका आंसर आपको दे देना है, समझ रहे हैं ना। इसमें आपको तुरंत कोई दिक्कतें नहीं आनी है, तुरंत आपको 2 झंडी वाली मात्राओं को देखना है और तुरंत इसमें आंसर आ जाना है। समझ पा रहे हैं ना, इतनी बातें समझ में आ गई जी। नोट कर लीजिए इसको। अगली संधि है यण स्वर संधि। इसका सूत्र पता है आप लोगों को, इसका सूत्र है इको यणच, ठीक है ना, इक यण, ठीक है। ध्यान दीजिए, इक का मतलब क्या है, ई उ री लिरी, ठीक, ई उ री लिरी। देखिए थोड़ा शार्ट में इसको समझाएंगे। ई उ री लिरी को क्या करना है, इसको यण कर देना है। यण का मतलब या वा रा ला। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है, जब आपको ई उ री लिरी मिलेगा तो आपको क्या कर देना है, या वा रा ला करना है। ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, लिरी के स्थान पे ला कर देना, ठीक है। और इसकी जो सबसे शार्ट ट्रिक है आप उसको ध्यान देंगे तो उसमें क्या देखना है कि आपको जब कोई शब्द होगा ना, शब्द के बीच में यदि आपको इस या वा रा ला पर कोई भी अधूरा वर्ण दिखाई पड़ जाए, क्या अधूरा वर्ण, क्या ट्रिक क्या देखना है कि आपको संधि में बीच में यानी या वा रा ला पे कोई भी अधूरा वर्ण दिखाई पड़ जाए ना, आधा वर्ण दिखाई पड़ जाएगा तो आप तुरंत समझिए कि यहाँ पर कौन सा संधि है, यण संधि है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं इत्यादि, इत्यादि, देखिए या के ऊपर आधा वर्ण है ना, अधूरा वर्ण है, इत्यादि क्या बनेगा, इति आदि, इति धन। देखिए क्या है, अब इसमें ये आधा वर्ण है या के ऊपर ना, या के ऊपर, और इसी या के स्थान पर क्या हो गया, ई हो गया। परिवर्तन क्या हुआ, या का, देखिए ई के स्थान पर, देखिए यहाँ पर या जो था या के स्थान पर क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। इसका परिवर्तन जब भी आपको या वा रा ला दिखेगा, इस पर अधूरा वर्ण होगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अधूरा वर्ण आपको दिखे कि या वा रा ला पे आपको कैसा वर्ण, अधूरा वर्ण दिखाई पड़े। देखिए इस पे ता पे आधा वर्ण है ना, आधा है ना, इस पे या पे कौन सा ता आधा है ना, जैसे इत्यादि है, ठीक है। जैसे लिखते हैं मध्वरी, ठीक है, मध्वर, ठीक है, मध्वरी है। और तमाम एग्जाम्पल है, जैसे है अत्यावश्यक है, ठीक है ना, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, ठीक है ना। मधुधन आरी, इसका क्या हो जाएगा, मधुधन आरी, ठीक, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अति धन आवश्यक, ठीक, अति धन आवश्यक। दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है, देखिए इसमें इस वाले वर्ण में आपको देख रहे हैं ना, इस वाले शब्द में आपको क्या दिख रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए या के ऊपर आधा था दिख रहा है ना, इसमें मध्वर में वा के ऊपर आधा था दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये है यण स्वर संधि में जो है इसका सूत्र है इको यणच, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा आप लिखना देखेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब किसी शब्द के बीच में यानी या रा ला वा पर क्या हो, आधा वर्ण दिखाई पड़े, ठीक है ना, क्या हो जाए, आधा वर्ण हो,
तब आप जानेंगे वहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है। जब आपको किसी भी शब्द के बीच में यानी या व र ला पर आधा अधूरा वर्ण दिखाई पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। समझ गए? इतना समझ में आ रहा है ना? ऐसे करना है इसको। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे है स्वागत है, ठीक है, क्या है स्वागत, ठीक, क्या हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत, ठीक, समझ पाए ना? देखिए इसमें इत्यादि हो गया, इतिधन आदि मध्वर मधुधन आदि आवश्यक अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक स्वागत सुधन आगत, ठीक है ना? ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना? इतना समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। केवल ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे है नद्यार्पण, नदी धन अर्पण, ठीक है ना? और है जैसे अन्वित है, अन्वित है, ठीक है ना? अत्यावश्यक है, ठीक है? इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है आपको? ध्यान केवल इतने देना है कि आप इसको नोट में एक जगह लिख लीजिए, या व र ला, या व र ला पर क्या हो, आधा वर्ण दिखाई पड़े, ठीक है ना? आधा या इसी कहिए अधूरा वर्ण दिखाई पड़े, क्या हो, अधूरा वर्ण दिखाई पड़े, ठीक है ना? अधूरा वर्ण जब दिखेगा, ठीक है ना, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है? सब पर आपको या रा ला वा पर क्या हो रहा है ना, आधा अधूरा वर्ण दिखाई पड़ेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। समझ रहे हैं ना? नोट करिए इसको, नोट करिए, इसके आगे बताते हैं। देखिए इसमें, देखिए हमने या वा का बता दिया है ना, इसको भी देख लीजिए, री वाला, इसमें मात्राज्ञा है पित्राज्ञा है, ठीक है ना? तो इसको मात्राज्ञा में कैसे बनेगा, देखिए जैसे क्या बनेगा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। इसका क्या बनेगा, पितृधन आज्ञा, ठीक है, पितृधन आज्ञा। अच्छा, इसको समझ पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक समझा दे, वर्ड विन्यास करके समझा दे ना? नहीं समझ पा रहे होंगे, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार समझ लीजिए कैसे, देखिए री का रा कैसे बन रहा है, जरा आप देखेंगे एक बार। देखिए इसको हम थोड़ा सा इसी को एक समझा देते हैं, तुरंत आप समझ लेंगे। जैसे लिखा है मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में माँ में हल लगाएंगे तो दीर्घा निकल के आएगा। फिर उसके बाद में त्रा कैसे बना है, त्रा संयुक्त वर्ण है ना, तो ये ता में हल लगेगा, ठीक, त्रा हो जाएगा, ता में हल लगेगा, फिर रा में हल लगेगा तो दीर्घा निकल के आएगा, ठीक है, दीर्घा निकल के आएगा। और उसके बाद में देखिए क्या है, त्रा हो गया। उसके बाद में ज्ञा भी जो है ये भी संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, जा और इया हो जाएगा और हल लगेगा, इसमें भी दीर्घ आ निकल के चला आएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हुआ ना? तो देखिए हमें करना क्या है, हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये इसमें री और रा का वो दिखाना है हमको ना, कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें देखना क्या है कि जैसे हमें देखिए री कैसे बनेगा यहाँ, तो देखिए हमें ता में हमने जब हल लगा दिया तो रा निकल के आया था ना, और रा में हल लगा दिया तो दीर्घा निकल के आया। ये रा है, ये जो रा है, इसी रा को तो हमें री बनाना है। क्या करना है, री बनाना है, ठीक है, ये री बन गया, ठीक। और उसके बाद में जब ये री हो गया तब इसके आगे फिर ऐसे हम क्या करेंगे, इसको हम सेम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, फिर से उतार लेंगे, ठीक है, इसको सेम ऐसे फिर उतार लेंगे हम, और इधर ये ठीक। अब देखिए इसमें दो स्वर इकट्ठा दिख रहा ना, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों स्वर ही तो है। अब इसमें क्या है, अब इस जब दोनों स्वर इकट्ठा हो गया ना, स्वर संधि आप पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वही तो क्या होगा, विच्छेद होगा, संधियां होंगी ना, यही बताया था ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो इसी को क्या करना है, अलग कर देना है, विच्छेद कर देना है। अब ये देखिए माँ का जब हलटेगा तो ये आ जाएगा, ठीक, और ये ता है, जब ता का जब हल हटेगा तो ये री है, स्वर है, इसके साथ हो जाएगा री, ठीक है ना, इसमें लग जाएगा, ठीक। तो क्या बना, ये मातृ बना। यही चीज मैंने जो यहाँ पर लिखा था, मातृ धन आज्ञा, ठीक है।
अब इधर मात्र हो गया और इधर आएंगे तो ये दीर्घ इसके साथ आएगा और ये जा और इया के दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, हल हटेगा इसका इया का और इसके साथ में आ जाएगा। तो बना क्या, मातृधन आज्ञा। समझ गए, इतना समझ में आ गया ना। इसी तरीके से मुझे ये समझाना था कि मातृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ठीक है ना, गुरु आज्ञा, गुरुधन आज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से तमाम री के भी हो जाएंगे। समझ गए ना, किसी कोई डाउट नहीं है ना, समझ गए। तो देखिए इसी प्रकार से मुझे इसका इसलिए बताना पड़ा विन्यास करके कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। यानी री कहाँ से आ गया, रा कहाँ से आ गया, तो इसी को समझाना था। तो आप लोग अच्छे समझ गए। अब इसको आप नोट करिए। अब इसके आगे हमें ये लिरी और ला वाला बताना है ना। जैसे ला आएगा तो लिरी कैसे करना है, ठीक है ना। तो हम आपको ये समझाएंगे, पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करिए। अब इसका देखेंगे, इसका भी ये लिरी वाला है ना, लिरी और ला वाला देखेंगे। इसमें जैसे लिरी में लादेश है, लाकृति है, ठीक है। तो देखिए इसको भी एक हम वर्ड विन्यास करके समझाएंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे क्या है, इसमें क्या होगा, लादेश है, ये क्या हो जाएगा, लिरिधन आदेश। क्या हो जाएगा, लिरिधन आदेश। और ये क्या हो जाएगा, लिरिधन आकृति। क्या हो जाएगा, लिरिधन आकृति। ठीक, समझ गए ना। कैसे आ रहा है समझिए कैसे। अब देखिए इसमें आगे ही क्या है, सबसे पहले ला में हल लगाएंगे और दीर्घा बाहर होगा, फिर दा में हल लगा करके एक ही मात्रा बाहर करेंगे और फिर शा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुझे क्या मिला, लिरी मिला। देखिए कुछ लोगों को डाउट होगा, ठीक है ना। अगर किसी को समस्या होगी तो इसको अच्छे से वर्ड विन्यास करके नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं पहले समझा दे रहा हूँ यहाँ पर कि जब ला मिला है तो इस ला के स्थान पर मुझे क्या कर देना है, लिरी कर देना है। क्या कर देना है, लिरी कर देना है। और उसके बाद में ये क्या है, दीर्घा है। ठीक, उसके बाद में इसे फिर हम दा लिखेंगे, ए लिखेंगे और शा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपकी दो स्वर आपस में मिल रहा है ना। अब दो स्वर आपस में मिल रहा है तो इसी को अलग अलग कर देना है। तो एक तरफ हो जाएगा लिरी और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आदेश। क्या हो जाएगा, लिरिधन आदेश। समझ गए, ऐसे भी है लिरिधन आदेश। ठीक है, इसी प्रकार से यानी आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान यही देना है कि या व र ल पर यदि कोई भी आधा अधूरा वर्ण दिखाई पड़ेगा तो आप तुरंत समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, जड़ स्वर संधि है। समझ गए, इतना समझ में आ गया। चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए। इसके आगे अगली संधि आपको बताते हैं। अगली संधि देखेंगे, अगली संधि है आयाद स्वर संधि। इसका सूत्र है एचो अय वाया वह। ठीक है, एचो अय वाया वह। देखिए इसका मतलब क्या है, इधर क्या है, एच क्या है, एच प्रत्याहार है। एच क्या है, एच प्रत्याहार है। एच का मतलब इसमें क्या आएगा, एवं ऐ औज, ये आएंगे। ठीक है, इनके स्थान पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। इनके स्थान पर क्या करना है, एक के स्थान पर आपको क्या करना है, यानी ये बन जाएगा क्या, आ और या मिलकर के आय हो जाएगा। एक के स्थान पर क्या होगा, आय हो जाएगा। यहाँ हल लगेगा, यहाँ का आ और वा मिला करके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में आ और या, ठीक, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, आय हो जाएगा। और इसके बाद में औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। यही आपका सूत्र है। सूत्र के हिसाब से आपको यही ध्यान देना है कि ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव करना। इतना समझ रहे हैं ना। और ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि जब किसी शब्द के बीच में, मतलब कोई भी शब्द होगा, संधि का जो आपको शब्द दिया जाएगा उसमें क्या दिखाई दे, या और वाह, बीच में आपको क्या दिखाई दे, या और वाह दिखाई देगा, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है, आयाद स्वर संधि। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण में क्या है, जैसे लिखते हैं ना, शयन
चयन, पवन, पावक, नायक, ठीक है, गायक, ठीक, शयन, चयन, पवन, पावक, नायक, गायक, गायिका, गायिका है, नायिका, ठीक है, नायिका, ठीक। इस प्रकार से ऐसे तमाम शब्द, और अक्सर देखेंगे, 100% नहीं कहूंगा लेकिन 90% आप जरूर देखेंगे कि आपको अयादि संधि में तीन वर्णों का ही शब्द मिलेगा, 90% ये, ठीक है। बाकी मिल सकता है, लेकिन आपको देखिएगा बीच में आपको मैंने क्या बताया, या वा दिखना चाहिए ना, या वा दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है। अच्छा, इसको बनाएं कैसे? इसको बनाने की एक विधि आपको बताएंगे। जैसे इसमें सूत्र है, आप देखा है, ट्रिक आपको केवल यही ध्यान देना है कि या और वाह को ध्यान देना है, लेकिन आपको ये कैसे करना है इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे अब देखिए करना क्या है, इसको एक बार आप वर्ण विन्यास कर लीजिए। जैसे गा में हल लगा करके दीर्घा, और उसके बाद में या में हल लगा करके छोटी ही की मात्रा बाहर आएगी, और फिर उसके बाद में का है, का के बाद इसका दीर्घा बाहर आएगा। देख रहे हैं ना? आप देखिए, देखना क्या है, पहले आप यही देख लीजिए। यहाँ पर आपको आय मिल रहा है ना, देखिए यही देखना है, आय दिखा, आय दिख रहा है ना। अब इसी आय के स्थान पर देखिए, आय के स्थान पर क्या करना है, आय के स्थान पर आय करना है। क्या करना है? आय करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे आय, क्या लिखेंगे? आय लिखेंगे, और सिर्फ क्या करना है, इसी को पुनः उतार देना है, ठीक है। ऐसे फिर कर देना है क्या, ये मैंने इसलिए इसको बताना अच्छा समझा है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बार दो बार इन शब्दों में आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पुनः पता चल जाएगा। ऐसे बोलने से ही आपको पता चल रहा है। जैसे शयन, आय आ रहा है ना, शयन, चयन, आय आ रहा है ना, पवन, आओ आ रहा है, पावक, आओ आ रहा है ना, नायक, आय इसमें आ रहा है, गायक, आय इसमें भी आ रहा है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे। सिर्फ मैं क्या किया हूँ, केवल आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि इसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक विन्यास करके आपको बताने की कोशिश किया है। अब देखिए क्या है इसमें, इसमें भी ये ए है, आय है, और ये क्या है, ई है। ये आय है और ये ई है, दोनों क्या है, स्वर है। दोनों क्या है, स्वर है। और इन दोनों जब फिर वही चीज आई कि स्वर आपस में दो स्वर मिले ना, तब इन्हीं को क्या कर देना है, अलग कर देना है। अब ये गा है, गा का जब हल हटेगा तो आई की मात्रा किसके ऊपर, गा के ऊपर आ जाएगी। और इधर आएंगे, इधर क्या आ जाएगा, ई, और का हल हटेगा, आ की मात्रा इस पर हाँ, गायिका, गय धन टीका, गायिका, ठीक है, सही है, गय धन टीका, गायिका, ठीक। जैसे गय धन ईका गायिका, गायक होता तो गय धन इक हो जाता, ठीक है। एक बार देखिए, इसमें गायिका है इसलिए ये बना है गय धन ईका, गायिका, ठीक। ऐसे आप पूरा बनाएंगे, शयनम का से धन अनम, चे धन अनम, पो धन अनम, ठीक है ना। ऐसे बनेगा पौ धन अक, ठीक है। इसको आप बना लेंगे, ठीक है, कि बना दें, बना लेंगे सब लोग ना, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ध्यान क्या देना है, ध्यान सिर्फ यही देना है। सारे में आपको शयन आए, ठीक है ना, चयन आए, पवन आओ, पावक आओ, नायक आओ, ठीक है ना, मतलब आय दिख रहा है ना। तो ऐसे में आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान सिर्फ यही देना है कि इसमें या और वा क्या दिखाई दे, शब्दों के बीच में आपको दिख रहा है। आप तुरंत ही क्या करेंगे, अयाद स्वर संधि क्या करेंगे, एक क्षण में, तुरंत 1 सेकंड में आप इसको लगाएंगे, ठीक है। समझ गए? नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। ये मैंने एक बना दिया है ना, इतना बना दिया है। अब आप लोग इतना जो है बना करके आप कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। आप कमेंट करिएगा, इतना बना करके आप सभी लोग इतना कमेंट करिएगा। मैंने स्वर संधि में 5 संधियां जो थी उसको मैंने इतना बता दिया है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, गुण, यण, आयाद
और वृद्ध, पांचों स्वर संधियां हमने आपको बता दी है। ठीक, मैंने एक होमवर्क आपको दिया है, इतना आप जो है इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमको, ठीक है ना, इसका उत्तर बताइएगा, मैं देखूंगा। और स्वर संधि मैंने खत्म कर दी है। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, और सारे लोग अधिक से अधिक इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।